तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, बिट्टू सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है वृश्चिक राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, वैसे तो इसके मुझे सभी ग्रह अच्छे लगे हैं। बस इसका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है चंद्रमा, जो कि चौथे घर में नीच का बैठा है। ये है सबसे ज्यादा खराब। इसके बाद दूसरा नंबर है राहु का। तो ये दो ग्रह इसके मुझे खराब लगे, बाकी इसके सभी ग्रह अच्छे हैं। जैसे इसका बुध अच्छा है, ये सभी ग्रह अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छा फल देंगे, और ये जो ग्रह खराब है, ये क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे, इनको कैसे सही करना है, पूरा भी आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपने देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने देखो जी दोबारा फिर लिख दिए हैं। एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, जो कि इस लड़के का जो शरीर है, इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। इस दूसरे घर से इस लड़के का धन जोड़ना देखेंगे कि ये लड़का धन जोड़ेगा कितना। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे कैसे होंगे। छठे घर से देखेंगे शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। अब देखो जी, हमने जो कुछ देखना हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। जैसे कि 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। तो अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है तो ये 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मतलब जो कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब ये जो 9 ग्रह हैं, वैसे तो इसके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर अभी भी है, सबका असर अभी भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो असर है वो है उस ग्रह का जिसकी इसके ऊपर है महादशा। और महादशा किसकी है, इसके ऊपर है बुध की बड़ी चली हुई है महादशा, जो कि इसकी 2007 से चली हुई है। और ये अभी खत्म होने वाली, देखो जी अभी तीसरा महीना 24 में, मतलब एक दो महीना पड़ा है, खत्म हो जाएगी। जो कि पिछले देखो कई साल हो चुके हैं चली हुई है बुध की महादशा। मतलब इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो अभी असर है वर्तमान में वो है बुध ग्रह का। असर मैं फिर बोलूंगा सभी ग्रहों का, लेकिन ज्यादा असर का है बुध का। तो सबसे पहले मैं बुध की ही बात करूंगा, जिसका उसके ऊपर बड़ा असर है कि वो इसका कैसा है। तो इसका जो बुध है वो मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। इसका भाई जो बुध है बिल्कुल टोटली इसको अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है, बुध देखो जी इसका कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। और यहाँ पे देखो जी जो 11वां घर है, इस घर में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है और बुध। 4 ग्रह इसके 11वें घर में बैठे हैं। और ये 11वां घर होता किसका है, 11वां घर है इस लड़का, ये जो लाभ होगा, मतलब इस लड़के को जो जीवन में लाभ होगा, किसी भी प्रकार का जो लाभ है, धन लाभ नहीं, किसी भी प्रकार को जो जीवन में हमें लाभ मिलता है वो 11वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 11वां घर आमदन का होता है, इस लड़की की जो आमदन है वो कैसी होगी, इसके धन कमाने के साधन कितने होंगे, इसकी इच्छाएं पूरी भी 11वें घर से देखेंगी। अब देखो जी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का एक मालक होता है, मालक देखा जाता है। तो 11वें घर की जो चीजें भी मैंने बोली हैं, आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति, तो इसके लिए 11वें घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि का जो मालक होता है वो बुध होता है। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो बुध है वो क्यों अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छा है, 100 में से 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि 11वें घर का जो मालक बुध है वो 11वें घर में ही बैठा है। इसकी वजह से एक योग बना है बद्दर योग, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। मतलब बुद्धि दिखा रहा है कि इस लड़की की जो आमदन है वो बहुत अच्छी होगी, इसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, इसके धन कमाने के साधन कई होंगे, अनेक प्रकार के साधनों से ये लड़का धन कमाएगा। और बुध का एक और घर है, वो है ये दूसरा घर, साथ वाला। और दूसरा ग्रह है इस लड़के के धन जोड़ने का ग्रह। 11वां ग्रह है धन कमाने का, आमदन का। और दूसरा ग्रह है ये धन जोड़ेगा कितना। और दूसरे घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक बुध। मतलब बुध दूसरे घर का भी मालक है, जो कि दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। क्योंकि बुध अपने घर में बैठे, इसके देखो जी 2 घर हैं, दूसरा घर और 11वां घर।
तो बुध अपने घर में है तो दूसरे घर का भी कर देगा अच्छा, मतलब बुध इस लड़के को महाधनी बना देगा। ये लड़का भाई बहुत ज्यादा धनी होगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी, काफी धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, कई प्रकार के साधनों से धन कमाएगा। बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। जितने भी बुध के जो काम है, लिखने का काम, पढ़ाने का काम, वाणी से जुड़ा काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम, कोई ना कोई बुध के जो जुड़े काम है उनसे जुड़ा ये काम अगर करता है उसमें काफी धन होगा, इसको धन मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी। तो बुध देखो जी हजारों अच्छे फल देगा। पांचवें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। तो बुध की जो हमने क्या देखा, जो दशा चली हुई है वो इसका है बहुत ही अच्छा। ये तो अभी जो थोड़े से अच्छे फल मैंने बताए हैं ये थोड़े बहुत हैं, अच्छे फल हजारों अच्छे फल हैं। मतलब खासकर जो सबसे बड़ा अच्छा फल है वो बुध इसको धनी बना देगा, महाधनी बना देगा, धनी होगा, धन जोड़ेगा, बैंक बैलेंस अच्छा, आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखो जी साथ में ही दूसरे ग्रह जो बैठे हैं इनकी अगर मैं बात करूं, तो इसी घर में देखो जी सूर्य बैठा है। अगर सूर्य की मैं बात करूं, सूर्य है बुध का अति मित्र, दोनों आपस में है अति मित्र। और जब भी दोनों एक साथ बैठते हैं एक योग बनता है जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग। मतलब सवाल है कि सूर्य कैसा है इसका, भाई सूर्य भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? सूर्य देखो जी बुध के घर में बैठा है, बुध इसका मित्र है, तो सूर्य इसकी वजह से अच्छा है क्योंकि एक तो मित्र घर में बैठा है, ऊपर से 11वां घर है, और सूर्य इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। बुध भी इस कुंडली में योग कारक है, सूर्य तो अति योग कारक है क्योंकि सूर्य पूरी कुंडली का है मालक, मतलब सूर्य इस पहले घर का है मालक। पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, रंग रूप देखा जाएगा, पर्सनैलिटी देखी जाएगी, इसका स्वभाव देखा जाएगा, सर मस्तक देखा जाएगा कि ये लड़का होगा कैसा, कितना बुद्धिमान होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो 11वें घर में है बैठा, आमदन के घर में, बुध की राशि, मित्र राशि, मतलब सूर्य दिखा रहा है इस लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, ये लड़का मतलब बहुत ज्यादा धनी भी होगा। सूर्य भी दिखा रहा है क्योंकि शरीर जाके आमदन के घर में बैठा है, इसकी बहुत इच्छा होगी धन कमाने की, मतलब आमदन भी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी भी होंगी। लेकिन सूर्य देखो जी बैठा 11वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा वैसे 10वें घर के ऊपर जा रहा है। और 10वें घर के ऊपर जाने की वजह से ऐसा नहीं कि ये 10वें घर में यहाँ पे वृष राशि में आ जाएगा, रहेगा ये मिथुन राशि में। मतलब ये ज्यादा जो फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सूर्य जब भी 10वें घर में होता है ये 10वें घर में दिग्बली हो जाता है, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। सूर्य भी क्या अच्छे फल देगा, 10वें घर का अच्छा करता है, 10वां घर है काम काज का, और सूर्य से जुड़े ये काम भी कर सकता है। जैसे सूर्य सरकार का कारक, इसके काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग हैं। ये लड़का जहाँ तो पुलिस में होगा, या मिलिट्री में, या ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं। पिता का कारक है, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। तो सूर्य के भाई हजारों अच्छे फल हैं। शरीर चला गया 10वें घर के ऊपर क्योंकि चलित कुंडली में 10वें घर के ऊपर आएगा। हमने क्या देखा, सूर्य इसका है बहुत ही अच्छा, लेकिन इस लड़के के लिए एक नेगेटिव बात है, वो क्या है, इसके पीछे, सूर्य के पीछे देखो जी क्या लिख रखा है, जीरो। मतलब सूर्य इसका बाल अवस्था में बैठा है। अभी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल मिलेंगे थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि उसमें बल ही नहीं है भाई अच्छे फल देने वाला। लेकिन अब सवाल है कि इसके बल को बढ़ाया कैसे जाए, इसको जीरो जो है वो पावर को ये लड़का बढ़ाए कैसे, मतलब 15 कैसे करे। और दूसरा सवाल ये कि अगर इसका बल बढ़ गया तो फायदे क्या होंगे, फायदे ये होंगे सूर्य के जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सबसे अच्छा फल ये बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के प्रबल योग हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा बड़े लेवल पे मिलेगी, काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छा, हेल्थ बहुत अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लग्नेश है, लगन दोष यहाँ पे थोड़ा सा 0 डिग्री है, लगन दोष बनता है, तो लगन दोष की वजह से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब सूर्य हजारों अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे अगर इसने सूर्य के बल को बढ़ा दिया। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी ये मत सोचना कि सूर्य खराब है सूर्य अच्छा, लेकिन जो अच्छे फलों का एक लेवल है वो लेवल कम है। हमने बस अच्छे फलों को बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। तो अब देखो जी बड़ा, इसके बल को बढ़ाया कैसे जाए। तो पहला उपाय, इस लड़के ने सूर्य का करना है रोजाना मंत्र जाप। कल है संडे, कल से स्टार्ट करके सूर्य का चाहे एक माला करे, दो करे, तीन करे, चार करे, जितना ज्यादा कर सकता है करे, रोजाना किया करे, लंबे समय के लिए करना है, लाइफ टाइम करे। ओम गृणी सूर्य नमः, यह है मंत्र जाप, कल से स्टार्ट करके रोजाना करना है। दूसरा उपाय, इस लड़के ने सूर्य का करना है रत्न दान, जो कि है मानकीय, और ये दूसरा बेस्ट उपाय है मानकीय, मानकीय जरूर धारण करें। और मानकीय इसने धारण करना है इस राइट हैंड की, इस रिंग फिंगर में। और इस रत्न को इसने लेना है, इसका देखो जी वेट मुझे नहीं पता, अगर इसका मान लो वेट 70 किलो है तो इसने 7.25 रत्ती का लेना है।
80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का। रत्न कौन सा है? मानिकीय। तो मानिकीय ले लेना सब वेट के बराबर। अगर 90 किलो वेट है तो 9.25 रत्ती का मानिकीय ले लिया। और लेने के बाद क्या करेगा, जब उसको ले लिया मानिकीय को, उसको इसने या तो सोने में जड़वाना है, सोने में नहीं जड़वा सकता, तांबे में जड़वा ले या पित्तल में जड़वा ले। और जड़वाने के बाद क्या करेगा, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना है। और एक माला सूर्य का मंत्र आप कर लेना, उस समय धारण करने से पहले अपना फेस रखना है पूर्व दिशा की तरफ, और धारण करना है इस रिंग फिंगर में। और देखो जी, रत्न लेना है अच्छी क्वालिटी का, तभी वो काम करेगा। अगर इसने डुप्लीकेट धारण कर लिया उसका फायदा नहीं होगा। तीसरा पाए, ये लड़का लाल कपड़े ज्यादा पहना करे। लाल कपड़े ज्यादा पहने। दिन में अगर जाना नहीं पहन सकता, रात को सोते समय लाल कपड़े यूज ज्यादा करे। लाल वस्तुएं ज्यादा खाए। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। तो ये 2-3 बेस्ट उपाय है, अगर ये करता है इसका बल कई गुना बढ़ जाएगा। मंत्र या सिंपल उपाय है, कम खर्चे वाला, वो जरूर करें। अब देखो जी, हमने सूर्य को भी देख लिया, वो अच्छा है। बुध को देखा, वो तो अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठे है। सवाल की शुक्र कैसा है, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र क्या अच्छे फल देगा? शुक्र सवाल की अच्छा है क्यों? शुक्र देखो जी कहाँ बैठे हैं, 11वें घर में। और ये शुक्र भी बुध का मित्र है, मतलब ये भी बुध के घर में बैठा है, बुध को ये मित्र मानता है, दोनों आपस में मित्र है शुक्र बुध। तो शुक्र देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि वो बुध के ही घर में बैठा है, मित्र राशि है। सवाल की शुक्र के अच्छे फल देगा, शुक्र के जो ग्रह हैं उन ग्रहों को लेके अच्छे फल देगा। शुक्र एक तो इस घर का मालक है, तीसरे घर का, जो कि तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, साहस, उद्यम। ये लड़का पराक्रमी कितना होगा, उद्यमी कितना होगा। और तीसरे घर का मालिक जाके बैठा है 11वें घर में, लाभ, मतलब पराक्रम चला गया लाभ के घर में, मेहनत चली गई लाभ के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर जीवन में लाभ प्राप्त करेगा, खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में देखो 2 लिखा है, वृष राशि। 10वां घर काम काज का घर होता है, नौकरी कारोबार। शुक्र ही दिखा रहा है इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तो हमने क्या देखा, शुक्र भी इसका अच्छा है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, शुक्र भी इसका देखो जी, इसको जो अच्छे फल हैं वो देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा। क्योंकि शुक्र एक तो इसका अस्त बैठा है, मृत बैठा है, ऊपर से वो 1 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है। और ऊपर से अस्त हो चुका है, मतलब उसके जो अच्छे फल है वो नहीं मिल पाएंगे। जो भी अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल भाई मिलेंगे, बिल्कुल थोड़े से कम मात्रा में। अब सवाल है कि इसके भी अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। इसके भी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, इस लड़के ने शुक्र का भी करना है रोजाना मंत्र याप, जो कि करना है रात के समय। और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और कम से कम देखो जी, कम से कम 2-3 माला करना है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 माला भी कर सकता है। तो कम से कम 2-3-4 माला करे ओम शुम शुक्राय नमः। इसकी वजह से अच्छे फल कई गुना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये, इसके अलावा जो चमकीले कपड़े होते हैं, रंग बिरंग कपड़े, वो भी पहन सकता है। लेकिन ये बेस्ट उपाय यही है खाली, मंत्र आप इसका जरूर करें, बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ने, मतलब सबसे बड़ा फायदा। क्योंकि काम काज के घर का मालक है भाई, काम काज का उसको तभी मिलेगा, शुक्र का बल बढ़ेगा। अब देखो जी, हमने सूर्य को देख लिया, वो 0 डिग्री का है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। शुक्र देखा, वो अस्त है, उसका बल कैसे बढ़ेगा। इसका रत्न वैसे दार नहीं होगा, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य के साथ इसका रत्न दार नहीं होता। अब देखो जी, इसी घर में मंगल बैठा है। सवाल की मंगल कैसा, मंगल भी इसका अच्छा है, लेकिन मंगल भी भाई अस्त बैठा है। मंगल में देने अच्छे फल हैं, लेकिन वो अच्छे फल मंगल के भी जो मिलेंगे कम मात्रा में। सवाल है कि मंगल के अच्छे फल क्या है। मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में एक लिखा मेष राशि, मालक बना मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, इसको भाग्यवंशी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और यहाँ पे प्रबल योग बना है, क्योंकि जितने ग्रह इस चौथे 11वें घर में बैठते हैं वो योग बन जाता है। मतलब ये घर इसका ज्यादा पावर में है, ये लड़का मतलब काफी अमीर होगा, उद्योगपति होगा, करोड़पति होगा। ये चारों ग्रह दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें बल ही नहीं है। मंगल भी भाई अस्त बैठा है, तो बल कैसे बढ़ेगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर। अब देखो जी, चौथा घर जो है, ये घर है, गौर से समझो, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर से देखेंगे, चीजें लिख लो, अभी मैंने क्या क्या बोला है। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखेंगे।
और चौथे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। मतलब 3 ग्रह देख के कम से कम डिसाइड होगा माता, मकान, वाहन के बारे में। सबसे पहले मैं चौथे घर के मालिक मंगल की बात कर रहा हूँ, वो है बहुत अच्छा क्योंकि योग कारक है कुंडली में। और मंगल ये दिखा रहा है कि इसको भाई मकान वाहन का तो सुख अच्छा है लाइफ में। मंगल ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन क्योंकि बल कम है इसकी वजह से जो अच्छा फल है वो कम मिलेगा। मतलब अगर आपने इस लड़के ने मंगल के भी उपाय कर लिए तो मंगल का जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। क्या अच्छा फल बढ़ेगा? मंगल के उपाय करने से भाग्य ज्यादा साथ देगा, कदम कदम पर भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा फायदा, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा हो जाएगा। मकान का वो सुख बढ़ जाएगा, वाहन का सुख बढ़ जाएगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख बढ़ जाएगा। तो सवाल कि मंगल के लिए लड़का क्या करे, इसके भी दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय मंगल का जो इसने करना है वो है, ये लड़का मंगल का भी सुबह के टाइम मंत्र जाप करे, कम से कम 2-3 माला, जो कि है ओम अंग अंगारकाय नमः। और ये मंगलवार से शुरू कर लेगा, सूर्य का कल से शुरू करके रोजाना करना है। मंगलवार का जो अभी मंगलवार आएगा, परसों मंगलवार शायद, परसों स्टार्ट करके रोजाना सुबह के टाइम करना है। तो पहला मंगल का उपाय कि मंगल का मंत्र जाप करे। दूसरा उपाय, इस लड़के ने मंगल का भी रत्न धारण करना है, जो कि है मूंगा। लाल मूंगा ले लेना है, कितने रत्ती का? इसके वजन के बराबर। अगर 50 किलो वेट है, 5.25 रत्ती का ले ले। 60 किलो है, 6.25 रत्ती का अच्छी क्वालिटी का मूंगा ले लिया। उसको फिर या तो तांबे में या वैसे तांबे में अच्छा है, तांबे में जड़वा ले, या सोने में या पित्तल में। तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है। धारण कर लेना किसमें? लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। देखो, सूर्य का मैंने इसमें बोला है रिंग फिंगर में राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में मूंगा धारण करना है। और जब मूंगा दान करने का, उसको भी पहले धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है। और एक माला मंगल का मंत्र जप करके धारण कर लेना है। और मंगल के लिए लाल कपड़े ज्यादा पहने, मतलब सूर्य का भी लाल रंग है, मंगल का भी, तो लाल कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहना करें, लाल कभी दान नहीं करना। तो हमने चारों ग्रह को देखा, वो तो भाई बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनमें बल नहीं है, बल बढ़ाओ इनका। अब देखो जी, इसके यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, चौथे घर में जो चंद्रमा है, ये सबसे बड़े लेवल पे इसका खराब भाई ग्रह मुझे लगा है, चंद्रमा। तो ये क्यों खराब है? अभी जैसे मैंने बोला, चौथे घर का जो मालिक मंगल, और वो चौथे घर का अच्छा कर रहा है मंगल, मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि इसको मकान वान का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो चंद्रमा है, वो चौथे घर का सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि चौथे घर में ये जो चौथा घर है, यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा इस घर में नीच का बैठा है। और वैसे भी ये प्रबल मार्केश है, मतलब ये इस कुंडली में इस 12वें घर का स्वामी, जहाँ पे ये 4 लिखा है। 12वां ग्रह है खर्च का, हानि, मतलब खर्च चला गया चौथे घर में, हानि चलेगी चौथे घर में। मतलब चंद्रमा इस घर की हानि कर रहा है, चौथे घर की। मतलब चंद्रमा के बुरे फल क्या इस लड़के को मिलेंगे? चौथा घर है इसकी माता का घर, चंद्रमा इसकी माता के सुख में कमी कर देगा। कमी क्या करेगा? जहाँ तो माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। चौथा घर मकान का है, चंद्रमा मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इसको। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, चंद्रमा की वजह से भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। और चौथा ग्रह है इसकी जन्मभूमि का, तो चंद्रमा क्या करेगा? उसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको इसकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री, चाहे इसका अपना ही देश, वहां पे फायदा होगा। मतलब जितना ये जन्मभूमि से दूर जाएगा उतना ही फायदा होगा। तो इसको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, चौथे घर में जाके बैठा है जन्मभूमि में। तो ये विदेश जाएगा, मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा, चाहे वो इसका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री। तो ये चंद्रमा का बुरा फल है। मतलब चंद्रमा का जो बुरा फल लिख लो, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी बुरे फल देगा, खासकर माता संबंधी। खासकर इसकी दशा में, इसकी जब भी कभी दशा होगी वो इसका बुरा समय होगा। तो सवाल की चंद्रमा के लड़का लिए, मतलब चंद्रमा के लिए ये लड़का करे क्या? तो चंद्रमा का देखो जी, पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है इसका दान किया करे। क्योंकि जितना इसका दान करेगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। और खासकर दान कब करे? हर सोमवार को इसका दान करता रहे, मतलब सोमवार के दिन दान जरूर किया करे। क्या दान होता है? सफेद रंग का दान होता है, जैसे चावल, दूध, चीनी। वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो दान देख लेना क्या दान है। तो सोमवार की ये दान, इसका दान कर दिया करे। दूसरा उपाय, चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम जरूर पढ़ा करे। लाइफ टाइम ये पाठ पढ़ना है, छोड़ना नहीं। चंद कवच का पाठ चाहे पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे। तो 3 उपाय इसने करने हैं।
और इसके अलावा इसके और भी वैसे काफ़ी उपाय हैं, जैसे इसके मंत्रों को सिद्ध करना, लेकिन वो जब इसकी दशा कभी चलेगी उस समय ये कर लेगा। दशा इसकी देखो जी, मैं आपको दिखाता हूँ कब चलेगी। दशा वैसे तो आगे जाके आएगी 57 में, लेकिन छोटी दशा भी होती है अंतरदशा, वो वैसे इसकी निकल चुकी है। फिलहाल तो अभी ये 2-3 उपाय कर ले, मंत्र रहने दे। अब देखो जी, सबसे बड़ा इसका ग्रह खराब चंद्रमा है। दूसरे नंबर पे इसका जो ग्रह खराब है वो है राहु, जो कि बैठा है 12वें घर में। चंद्रमा के घर में बैठा शत्रु राशि है। एक तो 12वां घर ऊपर से शत्रु राशि है, 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे चौथे घर के ऊपर, वो भी चौथे घर की हानि कर रहा है कि माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें। 12वें घर में बैठे खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, खासकर राहु की भी दशा इसकी दिक्कतों भरी होगी। जब भी राहु की दशा आएगी, 8वें घर को दिख रहा है, और राहु भी चलते कुंडली में 11वें घर के ऊपर आएगा, आमदन को लेकर दिक्कतें। मतलब राहु भी अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु के भी आपको मैं 2-3 उपाय बताता हूँ, ताकि जो बुरे फल राहु के वो इसको ना मिले। तो राहु का देखो जी, पहला जो उपाय है, ये लड़का राहु का भी दान किया करे। सतनाजे का दान है, लाइफ टाइम दान करना है भाई, नोट कर ले कि सतनाजा इसने रोजाना दान कर ले। या तो रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या खाली शनिवार को ये दान जरूर किया करे। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम करना है। दूसरा पाए, राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है रोजाना, चाहे पढ़ ले चाहे इसको सुन लिया करे। तीसरा पाए, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। अब मैंने चंद्रमा के लिए भी बोला है, राहु के लिए भी बोल दिया, तो दोनों शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। मतलब शिवलिंग पर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, शिव जी का जो पाठ है शिव चालीसा वो पढ़ ले, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर लिया करे। और सोई में बैठ के भोजन भी कर सकता है। तो राहु का वैसे दान सतनाजा हो गया, ये जरूर करे। और भी जो राहु के दान होते हैं वो करता रहे। दान की वीडियो आपको मैं राहु की भेजूंगा, क्या दान है उसमें देख लेना। तो राहु का दान हो गया ताकि पावर कम हो सके, कि चंद्रमा का दान हो गया। बाकी यहाँ पे 10वें घर में गुरु शनि बैठे, इनकी बात करते हैं पहले शनि की। यह है 7वां घर, इसकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मार्ग बना शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 10वें घर में। लेकिन चलित कुंडली में शनि जा रहा है 9वें घर के ऊपर, जो कि भाग्य घर है। मतलब पत्नी जाएगी भाग्य घर में, शनि मतलब इसको अच्छे वाली देगा पत्नी के मामले में। शनि दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, शनि ये दिखा रहा है। क्योंकि शुक्र की राशि है मित्र राशि, चलित कुंडली में इस घर के ऊपर आएगा, तो ये अच्छे फल देगा पत्नी के रिगार्डिंग। अब साथ में गुरु बैठा है, गुरु इस 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। गुरु भी चलित कुंडली में 9वें घर के ऊपर आ रहा है, भाग्य घर के ऊपर। तो गुरु भी ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा। मतलब दोनों ग्रह अच्छे ही हैं। इसको देखो जी, पत्नी का भी सुख अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है, दोनों की होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। मतलब कुंडली में सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। और बाकी इसके धनी बनने के, अमीर बनने के, करोड़पति बनने के काफी योग है कुंडली में, क्योंकि धन का मार्ग अपने ही घर में बैठा है। भले इनका बस इनका बल बढ़ाना है। और एक सबसे बड़ी बात, अब देखो जी, इसके ऊपर जो दशा किसकी है? बुध की। ये अभी खत्म हो जाएगी तीसरे महीने 24 में, कुछ 1-2 महीना पड़ा है। और उसके बाद दशा किसकी आएगी? केतु की, जो कि तीसरा महीना 24 से लेकर 31 तक चलेगी। सवाल है कि जो केतु की दशा आएगी वो कैसी जाएगी? तो केतु कहाँ बैठा है? छठे घर में। लेकिन चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 5वें घर के ऊपर। तो केतु थोड़ा सा, क्योंकि राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं होते, ये पापी ग्रह होते हैं, इनकी जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो केतु 5वें घर के ऊपर जाएगा। 5वां घर है पढ़ाई का घर, थोड़ी सी अपनी दशा में पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर संतान का घर है, ये थोड़ा सा संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, कई बार गर्भपात कराता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या कन्या ज्यादा होती है। बुद्धि का, बुद्धि को थोड़ी सी भ्रमित करेगा। मतलब इसके लिए केतु के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा असर इसका केतु का आने वाला है। तो इसके क्या उपाय हैं? लेकिन अगर ये इसके उपाय करेगा, इसके बुरे फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सबसे पहला जो केतु का उपाय अभी कर ले, इसके मंत्र एक बार पूरे करने हैं 17,000। ये 17,000 शनिवार के दिन शुरू करके रात के समय, कब शुरू करेगा? अभी जो 1 महीना रुक जाए, वैसे तो 1-2 महीने बाद जैसे शुरू हो जाएगी। मतलब जब भी शुरू करेगा, मैं नहीं बोलूंगा कब शुरू करे, जब भी शुरू करेगा वो शनिवार के दिन शुरू करेगा, रात के समय। मतलब संकल्प लेके शुरू करना है शनिवार के दिन, चाहे आज कर ले, चाहे अगले शनिवार से कर ले, चाहे उससे अगले कर ले। मतलब जब भी करेगा शनिवार का दिन होगा, रात के समय संकल्प लेके कैसे बोलेगा? ये बोलेगा कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम बिट्टू है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। केतु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर दशा आने वाली है, बड़ी महादशा। मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार ये पहले उसके 17,000 मंत्र एक बार पूरे करके रख ले। मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देगा। लेकिन इसका जो दूसरा उपाय है और तीसरा उपाय, ये नहीं छोड़ना, जो कि है केतु कवच का पाठ। ये पाठ है, और केतु स्रोत का पाठ।
ये 2 पाठ इस लड़के ने पढ़ने ही पढ़ने हैं रात के समय। पहले मंत्र पूरे कर ले, फिर केतु कवच स्रोत, दोनों पाठ रात के समय पढ़ने। अब देखो मैं आपको रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या क्या है? सूर्य, कल है संडे, कल से सूर्य का मंत्र स्टार्ट कर दे, चाहे 1 माला चाहे 2 3 जितनी भी इसकी मर्जी करे जरूर, ताकि उसका बल बढ़े। और दूसरा, सूर्य का रत्न भी धारण कर लेगा, जब भी इसका बजट होगा करे जरूर रत्न। लाल कपड़े ज्यादा पहना करे। और मंगल का मंगल मंत्र या भी इसने सुबह के टाइम ही करना है, मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है। तो सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम रोजाना, मंगल का मंत्र रोजाना, और मंगल का भी रत्न बोला है। और शुक्र का मंत्र इसने करना है रात के समय, चाहे 1 माला कर ले, चाहे 2 चाहे 3 माला, शुक्रवार से स्टार्ट करके कर लेगा। इसके अलावा चंद्रमा का मैंने दान बोला है, हर सोमवार को करना है। चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, तो सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। और शिव जी की पूजा उपासना करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, शिव जी का मंत्र जाता रहे, ताकि राहु केतु, चाहे राहु और चंद्रमा इसके बुरे जो फल दे रहे हैं वो ना दे। बाकी राहु का दान जरूर करना है, सतनाजे का। और भी जो राहु के दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करे जरूर, चाहे सुन लिया करे, और शिव जी की पूजा उपासना। बाकी केतु के मंत्र एक बार पूरे कर लेगा शनिवार से शुरू करके, और केतु कवच स्रोत के पाठ पढ़े। अगर कुंडली का टोटल निचोड़ निकालू, कुंडली कैसी है? पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान की रिगार्डिंग अच्छी है, धन की रिगार्डिंग है बड़े लेवल पे अच्छी, काम काज का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी योग है, या खुद का ये बिजनेस करेगा। काम काज की रिगार्डिंग इसकी कुंडली कई प्रकार से अच्छी है, जो मर्जी काम को हाथ लगा ले वही काम इसका चल जाएगा। वैसे सरकारी नौकरी के भी बड़े लेवल पे योग है। काम काज की रिगार्डिंग भाई बड़े लेवल पे कुंडली अच्छी है। बस जो नेगेटिव चीज है, ये थोड़ा सा चंद्रमा चौथे घर की हानि कर रहा है, जो कि माता, मकान, वाहन का घर है। तो थोड़ा सा जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग दिख रहे हैं। और एक इसके ऊपर अभी चली हुई है शनि की डेया, दशा भी चली हुई। दशा तो वैसे चलो अच्छी है, लेकिन डेया अलग चीज होती है। डेया में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आती हैं। 1 साल हो चुका है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो शनि की डेया अभी 1.5 साल की पड़ी है, तो क्या करे? ये शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेक के आया करे, ताकि जो डेया चली उसका बुरा फल इसको ना मिले। तो ये है इसकी कुंडली का फल है। दान खाली 2 ग्राम का बोला है, चंद्रमा का सोमवार को, सफेद रंग का दान राहु का, सतनाजा या कंबल का दान ये कर दे। राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा, वो देख ले। केतु का दान नहीं करना। बाकी देखो जी, सूर्य को जल नहीं देना, कपड़े ज्यादा इसने पहनने हैं, लाल कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, हरे भी पहन सकता है, पीले भी पहन सकते हैं, नीले कपड़े कम यूज किया करे। और सोमवार को सफेद कपड़े कम यूज करने हैं। बाकी चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी पहन सकता है।